हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उनकी एक सुप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कि प्रमुख पात्र के चरित्र चित्रण को पढ़ा है कि किन विशेषताओं के आधार पर कहानी के प्रमुख पात्र यानी लहना सिंह को हम लोग उसने कहा था कहानी का नायक सिद्ध करते हैं। आज मैं उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। कैसे हम किसी कहानी के शीर्षक को सार्थक सिद्ध कर सकते हैं, तो उस बात पर आज मैं चर्चा कर रही हूँ। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का विषय। उसने कहा था शीर्षक की सार्थकता। किसी भी कहानी के शीर्षक की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि शीर्षक का सार्थक होना विशेष मायने रखता है। यानी किसी भी कहानी का शीर्षक के बारे में जब भी हम सोचते हैं या चर्चा करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी कहानी, नाटक, किसी भी विधा का जो भी शीर्षक हो उसका एक विशेष महत्व होता है। इसके बाद देखिए, शीर्षक की सार्थकता कब स्पष्ट होती है? शीर्षक की सार्थकता तभी स्पष्ट होती है जब वह सफल शीर्षक की कसौटी पर खरा उतरता है। तो सफल शीर्षक की कसौटी क्या है, अब इस पर बात करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सफल शीर्षक की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सफल शीर्षक के क्या क्या गुण है, इस पर जरा नजर डालें। देखिए, संक्षिप्तता, जिज्ञासावर्धक, कौतूहलता, विषय वस्तु से संबंध। यानी एक सफल शीर्षक के अंतर्गत उसकी संक्षिप्तता, जिज्ञासावर्धक होना, विषय वस्तु यानी मूल भाव से संबंध होना, ये सारे आवश्यक गुण हैं। ये इसकी कसौटी है। इसी कसौटी पर ही हम किसी भी कहानी या किसी भी विधा के शीर्षक की सार्थकता की जांच कर सकते हैं। मैं आज उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि शीर्षक के इन्हीं गुणों के आधार पर आप किसी अन्य कहानी के शीर्षक की सार्थकता का उत्तर भी आप लिख सकते हैं। तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करेंगे। पहला जो है संक्षिप्तता। देखिए, संक्षिप्तता की कसौटी पर जब हम कसते हैं तो देखते हैं कि उसने कहा था कहानी का शीर्षक जो है वो संक्षिप्त है, 3 शब्दों से बना है, उसने कहा था। तो यह जो है एक संक्षिप्त शीर्षक है, यानी संक्षिप्तता की कसौटी पर यह एक खरा है। अब शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए जो दूसरी विशेषता थी वह था जिज्ञासावर्धक या कौतूहलवर्धक। तो इस आधार पर जब हम उसने कहा था कहानी के शीर्षक को पढ़ते हैं तो हम सभी के मन में यानी पाठक के मन में तुरंत बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि उसने कहा था यानी किसने कहा था, क्या कहा था, कब कहा था, कहाँ कहा था। ये जो इतने सारे सवाल एक पाठक के मन में जब उभर कर आते हैं तो पाठक बाध्य हो जाता है कहानी को पढ़ने के लिए। वह अपने मन की जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए पूरी कहानी को धीरे धीरे पढ़ लेता है। अतः पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने के कारण, कौतूहल उत्पन्न करने के कारण उसने कहा था कहानी का ये जो शीर्षक है ये सार्थक है। उसने कहा था कहानी, ये जो इसका जो शीर्षक है ये कहानी के मूल भाव से भी संबंधित है। जब लहना सिंह युद्ध में जाते हुए सूबेदार हजारा सिंह के कहने पर उसके घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचानती है कि एक बार लहना सिंह ने उसके प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए वह इस बार पुनः लहना सिंह से अपने पति की रक्षा और अपने बेटे की रक्षा की याचना करती है कि युद्ध के मैदान में लहना सिंह सूबेदारनी के पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करें। और लहना सिंह अपने प्राण देकर, अपने प्राणों का बलिदान देकर
सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करता है। पूरी कहानी जो है इसी उसने कहा था, ये जो वाक्य है ये 3 शब्दों से बना है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और कहानी के अंत में पता चलता है कि उसने कहा था, यह जो बात है ये किसने कहा था। तो पाठक के मन में जिज्ञासा तो उत्पन्न हुई, साथ ही साथ ये कहानी के विषय वस्तु से भी संबंधित है, कहानी के केंद्र भाव से भी संबंधित है। तो इस कसौटी पर कसने पर उसने कहा था शीर्षक कहानी एक सफल कहानी है। तो एक सफल शीर्षक की कसौटी पर जब हम उसने कहा था शीर्षक कहानी को कस कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि सफल शीर्षक के समस्त गुण उसने कहा था शीर्षक कहानी में निहित है। और इस दृष्टि से यह शीर्षक सफल, सटीक एवं सार्थक है। तो उम्मीद करती हूँ शीर्षक की सार्थकता के संबंध में मैंने जो भी कहा वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का लाभ उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।